गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को आगे लेके चल रहे हैं ना। तो एक हमारा है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 6 है ना। तो यहाँ से देखिएगा बेटा अपने पास ये प्रॉपर्टी 6 में क्या देख रहे हैं बेटा, साइन इनवर्स साइन एक्स है ना। तो इक्वल टू क्या देता है बेटा, एक्स जब x बिलोंग्स टू r रहता है। या इसी को बच्चों और लिख सकते हो बेटा कि अब सच दैट r2 माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। क्या है बच्चों कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। एक तरह से बच्चों यहाँ पे देखना कि इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फास करवाया हुआ है तो एक कंपोजिट फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए कि साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। तो वो देगा क्या बेटा, तो कुछ भी अगर रख रहे हैं तो -1 to 1 देगा। और जब -1 to 1 यानी ये लाई कर रहा है बेटा -1 to 1, यानी आप यहाँ से ऐसे समझिए बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू है ना साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स है ना बेटा। एक्स बिलोंग्स टू आर है बट साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है बेटा, तो -1 to 1। कहाँ तक बिलोंग्स करता है, -1 to 1। और ए एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है बेटा, -π/2 to π/2। तो देखिए बेटा कि साइन का रेंज -1 to 1 है। क्या है, -1 to 1 है। जब -1 to 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या मिलता है, -π/2 से π/2। तो यही दे रहा है बेटा कि अब सच दैट R2 क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या, ax। यहां से देखिए बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो बेटा ये क्या है, ax बिलोंग्स टू r है, यानी इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन है। क्या है बेटा, कंपोजिट फंक्शन का डोमेन है ना। तो जब डोमेन रखोगे तो इस साइन एक्स क्या देता है, -1 to 1। और जब इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। तो मिलेगा क्या बेटा, -π/2 से π/2। क्या मिलेगा बेटा, -π/2 से π/2। यानी इसका अगर 1 लिखोगे बेटा तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है ना ऑफ पीरियड 2π। पीरियड क्या हो गया बेटा, 2π। दूसरा क्या दे देंगे बेटा, ऑड फंक्शन। क्या है बेटा, ऑड फंक्शन है ना। ये क्या है बेटा, तो ऑड फंक्शन। और तीसरा जो देखेंगे बेटा नॉट डिफरेंशिएबल है ना। क्या बोलेंगे बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल है ना। कब, एट एक्स इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। और n x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, n बिलोंग्स टू z। z मीन्स इंटीजर। z मीन्स क्या है बेटा, इंटीजर। क्योंकि देखिए ये पीरियोडिक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो पास करवाए हैं पीरियोडिक। साइन एक्स क्या है बेटा, तो ऑड एक्स। तो उसका कंपोजिट भी क्या हो रहा है, ऑड फंक्शन। ये क्या कर रहा है बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू क्या, 2n+1 इंटू π/2 है ना। तो अगर इसका आप ग्राफ देखते हो बेटा तब क्लियर हो जाएगा कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो क्या बताया जा रहा है बेटा, 2n+1 इंटू π/2। पूछिए किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2।
और n बिलोंग्स टू क्या है, z है। n बिलोंग्स टू क्या है बेटा, तो z है, राइट। तो यहां से ग्राफ इसका देखते हैं बेटा हम, है ना, कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में रहेंगे बेटा, तो रेंज क्या दे रहा है, -π/2 से π/2। क्या दे रहा है बेटा, -π/2 टू π/2। क्लियर है, यानी x, और ये क्या हो गया बेटा, x डैश y डैश, और ये क्या हो गया बेटा, y, है ना। तो यहां ले लीजिए बेटा कि एक नंबर डिजाइन कर दीजिए इस तरह से, y इक्वल टू क्या है बेटा, π/2, y इक्वल टू क्या है बेटा, π/2। और यहां से आप दिखा दीजिए बेटा कि ये क्या है, y का वैल्यू -π/2। तो ऐसा क्यों लिखे बेटा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन x का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। क्या है बेटा, -π/2 से π/2 है। यानी देखिए बेटा ये क्या कर रहा है, दिस, है ना, और ये क्या हो गया बेटा, दिस, है ना बेटा। यानी इस तरह से आप कंटिन्यू कर दीजिए कि ये ग्राफ जो है बेटा रिपीट होता रहेगा -π/2 से π/2 के बीच में। कहां से रिपीट होता रहेगा बेटा, तो -π/2 टू π/2। और ये एरो दे दीजिए बेटा, एरो का मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, तो ये रिपीट कर रहा है। यानी यहाँ पे जो है ना बेटा, ये y इक्वल टू x है। तो देखिए बेटा कि यहाँ पे आपने लिया -π/2, और यहाँ क्या है बेटा, π/2। तो देखो बेटा π/2 पे ग्राफ क्या है, शार्प पॉइंट है। π/2 पे ग्राफ क्या है, शार्प पॉइंट है, इसलिए π/2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। π/2 पे क्या है बेटा, शार्प पॉइंट है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए बेटा -π/2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, इसीलिए फंक्शन क्या हुआ, शार्प पॉइंट है, इसीलिए फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है -π/2 पे, है ना। और यहां से बेटा ये क्या है, तो पाई माइनस एक्स है, किसका वैल्यू, पाई का वैल्यू। ये देखिए बेटा पाई है, और यहाँ पे क्या है बेटा 3π/2, ये 2π है बेटा, और ये क्या है 5π/2। देखिए अब बोलोगे कि सर आप ये जो दे रहे हो ये आप कैसे कंसीडर कर रहे हो, कैसे दे रहे हो। तो बेटा यहां से देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स का रेंज क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो बेटा देखिए एक्स का वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में रखिएगा तो क्या आएगा, ऑलवेज ये रेंज क्या कर रहा है, π/2 से -π/2 के बीच में आएगा। जो ये दो वैल्यू देगा ना एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। क्या होगा बेटा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, x - 2π। क्या हो गया बेटा, x - 2π। और अगर यही बोलोगे ना बेटा इसका नाम, तो -π - x, यानी -π - 2π, और यहाँ पे कर दीजिए बेटा -3π/2, और यहाँ पे क्या कर दीजिए बेटा -5π/2। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, तो -5π/2 है ना। और अगर इस लाइन को आप देना चाहोगे बेटा इसका 2π + x। आप ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आईआईटी में क्वेश्चन भी बन रहा है तो एक कंडीशन ध्यान देना है कि सर आपने -π - x क्यों लिया, है ना। क्यों बेटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x का रेंज क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है। क्या है बेटा, -π/2 से π/2 के बीच में है, इसीलिए इसका रेंज क्या हो गया बेटा। इसीलिए ये जो फंक्शन यहाँ पे ले रहा है कि देखिए -π/2 से -3π/2 के बीच में -π - x दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा,
एक्स दे रहा है ना। अगर इसी को दिखाना चाहोगे बेटा कि फंक्शन में किस कंडीशन पे कब क्या दे रहा है, तो आप बड़ा ही इजीली लिख सकते हो। यानी बेटा यहां से दे दीजिए और दिस वन, बेटा एक्स कब है, एक्स कब है, तो -π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। आगे देखिए बेटा ए पाई माइनस एक्स कब है, तो π/2 से 3π/2 है ना, यानी π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3π/2। अब आगे बढ़िए बेटा, x माइनस 2π कब है, x माइनस 2π, तो 3π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5π/2। यहाँ आ जाइए बेटा, -π माइनस एक्स कब है ना, -π माइनस कब है, तो -3π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू -π/2। तो देखिए बेटा आगे जो हम मल्टीपल एंगल की बात करेंगे तो वहां पे भी एक कंडीशन चेंज करेगा। यानी आप देखिएगा बेटा कि अपने पास फंक्शन किस लिमिट में क्या दे रहा है, तो -π/2 से π/2 के बीच में आपका fx क्या है, x है। π/2 से 3π/2 के बीच में आपका फंक्शन क्या है, -π माइनस x है। तो कौन क्लियर किया बेटा, तो ये ग्राफ क्लियर किया हुआ है। कौन क्लियर किया बेटा, तो ये ग्राफ क्लियर किया हुआ है। क्लियर है, यानी अपने पास इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कि अपने पास किस तरीके से हम बना रहे हैं। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम, है ना, क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। अब देखिए बेटा कि नेक्स्ट जो है इसी का इन्वर्स का ले लेते हैं, है ना, कि अब सच दैट R2n π, है ना, 2 क्या है बेटा, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट क्या है बेटा, 0, है ना। और ये लिख रहा है बेटा कि इज डिफाइंड बाय, है ना, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू क्या है बेटा, तो कोसेक इनवर्स कोसेक x, है ना, क्या है बेटा 30। तो हम यहां पे जानते हैं क्या बेटा कि इसका क्या जानते हो कि कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू क्या देता है बेटा, x, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि इसमें, है ना, ax बिलोंग्स टू क्या दे रहा है, तो रियल नंबर एक्सेप्ट n π, n बिलोंग्स टू क्या है बेटा, z है। और कोसेक x कहां से कहां तक बिलोंग्स कर रहा है बेटा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और ये बेटा fx कहां से कहां तक बिलोंग्स कर रहा है, तो -π/2 से π/2 और एक्सेप्ट 0, है ना। एक क्या बताया जा रहा है बेटा कि ऑड फंक्शन है ना। अगर इसका वन कंडीशन लिखोगे तो ऑड फंक्शन क्या है बेटा, ऑड फंक्शन। और दूसरी चीज जब देंगे बेटा तो अपने पास क्या लिखेंगे, है ना, यहां से देखिए कि क्या लिखेंगे, तो अपने पास पीरियोडिक फंक्शन, है ना, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड क्या है बेटा, 2π। पीरियड कितना है बेटा, तो 2π है ना। ये पीरियड क्या है बेटा, तो 2π। क्लियर है, यानी अब यहां पे देखिएगा बेटा कि जब इसका ग्राफ आप बनाओगे तो ये fx कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में एक्सेप्ट जीरो, यानी कोसेक एक्स में कभी जीरो नहीं आता है ना। और बेटा डोमेन क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। तो इसका भी ग्राफ कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटा, रेंज आप देख लीजिए तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो चलिए बेटा इस तरीके से हम खींच देते हैं ग्राफ, है ना। एक्स डैश एक्स वाई डैश और वाई। देखिए बेटा कि ए पहले तो आप बना दीजिए कि ये बाई इक्वल टू क्या है बेटा, पाई बाई 2 है। बाई इक्वल टू क्या है बेटा, तो पाई बाई 2 है। अब यहां से देखिए बेटा कि अपने पास ए पाई इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस पाई बाई 2। तो जीरो नहीं ले रहा है, इसका मतलब जीरो पे एक्सेप्ट जीरो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सेप्ट जीरो, है ना। फिर आ गया एक्स एक्सिस पे जीरो है तो यहाँ पे होल दे रहे हैं, क्योंकि जीरो रेंज में नहीं है। जीरो क्या है बेटा, तो रेंज में नहीं है, यानी इस वैल्यू को छोड़ा जा रहा है, ए, है ना। और ए क्या है बेटा, देख लीजिए कि यहाँ पे डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इसी तरह से बेटा अगर अपने पास ए लेते हो, है ना, तो यहाँ बना दीजिए बेटा दिस, है ना, और एरो डाल दीजिए। यहाँ भी बना दीजिए बेटा कि चलिए मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, है ना, उसके बाद आपको दिखा दूंगा बेटा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एंड दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन। अब देखिए बेटा कि यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, तो x है। क्या है बेटा, y इक्वल टू एक्स। ये क्या है बेटा, तो ये पाई बाई 2 है ना, और ये पाई है, ये क्या है बेटा, माइनस 3 पाई बाई 2 है बेटा, है ना। चलिए मैं इसी से लिखता हूँ, और ये बेटा 2 पाई है, और ये क्या है बेटा, है ना, देख लीजिए 5 पाई बाई 2 है, तो ये 3 पाई है। क्या है बेटा, 3 पाई है ना। ये क्या है बेटा, तो 3 पाई है। क्लियर है, यानी यहां से हम देखते हैं बेटा अपने पास, ठीक ना। तो अब इसी तरह से इधर दे दीजिए बेटा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, तो माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई है, और माइनस 3 पाई बाई 2 है, और माइनस 2 पाई है बेटा। यहाँ क्या है, 5 माइनस 5 पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2। देखिए बेटा कि जहाँ जहाँ पे ग्राफ ब्रेक है ना, ब्रेक है, और जहाँ जहाँ पे शार्प पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे यानी यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक x डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या है बेटा, पाई बाई 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 3 पाई बाई 2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। 5 पाई बाई 2 पे क्या है बेटा, डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे भी ग्राफ देखिए बेटा, ब्रेक किया है, अनडिफाइंड है ना, यानी आप जीरो नहीं ले सकते हो, पाई नहीं ले सकते हो, 2 पाई नहीं ले सकते हो, 3 पाई नहीं ले सकते हो। तो बेटा n पाई पे ग्राफ अनडिफाइंड हो रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा बेटा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो इसका भी हम इस तरह से बना लेते हैं बेटा, है ना। तो अब यहां से लिख दीजिए बेटा कि ये अपने पास y इक्वल टू क्या है, तो पाई माइनस एक्स है। क्या है बेटा, पाई माइनस एक्स है। और अगर इसकी बात करोगे बेटा अपने पास, तो x माइनस 2 पाई है ना। और अगर यहाँ पे बात करोगे बेटा तो माइनस पाई माइनस एक्स है, और इसकी बात करो बेटा तो 2 पाई क्या है, एक्स है। देखिए बेटा हर एक क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है, फंक्शन आपका क्या देगा बेटा,
कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स क्या देगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में कितना, y = 2x आ रहा है। π/2 से 3π/2 के बीच में पाई माइनस एक्स है, और बेटा 3π/2 से 5/2 के बीच में x - 2π है, एंड कंटिन्यूअस सो ऑन। क्यों, क्योंकि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का रेंज क्या है, तो -π/2 से π/2 के बीच में है। क्या बेटा, -π/2 से π/2 के बीच में है। क्लियर है, तो चलिए किस रेंज पे कहां पे कौन दे रहा है बेटा उसको भी लिख देते हैं ना। ठीक है बेटा, तो अब देखिए कि अपने पास है बेटा कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स है ना, तो इक्वल टू क्या दे दोगे बेटा, यानी एक्स कब, जब -π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू π/2 है। क्लियर है बेटा, ये पाई माइनस एक्स कब दे रहा है ना, जब अपने पास बोलोगे ना कि π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3π/2, और बेटा अपने पास x - 2π कब है, देखिए बेटा है ना, तो कब है 3π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5π/2। इधर आ जाइए बेटा, तो अपने पास ये देखिए कि -π माइनस एक्स कब है बेटा, तो -3π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू -π/2। और बोल सकते हो बेटा है ना कि 2π प्लस एक्स कब है बेटा, तो देख लीजिए -5π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू -3π/2। कुछ नहीं है बेटा, ग्राफ को एनालाइज कीजिए तो देखिए यहां से यहां तक फंक्शन का नाम क्या है, तो y = x। क्यों है बेटा, क्योंकि मान लीजिए यहां पे -π/3 है, तो -π/3 क्या कोसेक इनवर्स कोसेक x के रेंज में है, तो यस सर, इसीलिए x हो गया। यहां से देखिए बेटा π/2 से 3π/2 के बीच में क्या दे रहा है, तो पाई माइनस एक्स, कोई भी वैल्यू π/2 से बड़ा रखिए, 2π/3 है ना, 120 डिग्री ले लिए, तो देखिए तो बेटा पाई - 2π/3 ले रहे हैं तो π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी यहां से देख लीजिए बेटा कि 2π/3 ले रहे हैं और ये पाई है ना, ये क्या है बेटा 2π/3 और ये तो π/3 आ रहा है ना, π/3 यानी इसके बीच में ही लाई कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी माइनस जो भी फंक्शन कंसीडर करना है उसका रेंज कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स के रेंज के बीच में आना चाहिए, उसमें लाई करना चाहिए, तब वो सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसको। अब देखिए बेटा आपका तीसरा है कि अब सच दैट R2 0 to pi इज डिफाइंड बाई, है ना, क्या है बेटा, तो fx = cos इनवर्स cos ax। देखिएगा बेटा कि पहला तो इसका देखिएगा कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या देता है बेटा, ax है ना, तो यहां से ध्यान दे दीजिएगा बेटा कि a है ना, ax क्या दे रहा है बेटा, है ना, तो इसका डोमेन लिख दीजिएगा। डोमेन देखिए दिया हो बेटा, डोमेन क्या है, रियल नंबर, और fx का रेंज क्या है बेटा, fx का रेंज क्या है, तो 0 से पाई, क्या है बेटा 0 से पाई, यानी अगर कहीं पे x बिलोंग्स टू
हमने लिखा है r, तो इस x के लिए, और ये हमेशा क्या देगा बेटा, तो माइनस पाई, 0 से पाई देगा, है ना। और ये बोल रहा है बेटा कि नाइदर इवन नॉर ऑड, क्या है बेटा, न इवन फंक्शन है न ऑड फंक्शन है, लेकिन ये क्या है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन। कैसा है बेटा, तो पीरियोडिक फंक्शन, है ना, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। पीरियड क्या है बेटा, 2 पाई है ना। यहाँ पे पीरियड क्या है बेटा, 2 पाई। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे बेटा, कंसीडर करेंगे, है ना। यानी एफ जो देगा वो ऑलवेज देखिएगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। यही देखिए बेटा ax बिलोंग्स टू r देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिया होगा तो ax बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, r होगा, है ना। लेकिन ये रिजल्ट हमेशा 0 से पाई के बीच में देगा। क्या देगा बेटा, 0 से पाई के बीच में देगा। क्लियर है। और ये नाइदर इवन है नॉर ऑड है। तो चलिए बेटा हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बहुत ही इजी होता है और ग्राफ के थ्रू समझना बेटा, ठीक है ना। तो x और x डैश है, y डैश और y है। देखिए बेटा यहाँ पे आप खींच दीजिए कि ये y है ना, y इक्वल टू क्या है बेटा, पाई है। ये भी ग्राफ देखिए तो बेटा दिस वन क्या कर रहा है, 0 से एरो दे दीजिए बेटा, है ना। ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब बोलो कि सर आपने निगेटिव में क्यों नहीं ले गया, क्योंकि इसका रेंज 0 से पाई है। क्या है बेटा, 0 से पाई है। क्या है बेटा, 0 से पाई है ना। इसका रेंज क्या है बेटा, तो 0 से पाई है। क्लियर है। यानी इस तरह से देते जाइएगा बेटा। तो ये क्या है अपने पास, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा, है ना। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और देखते चलना है बेटा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है ना। तो यहाँ से देखिए बेटा कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, है ना, 5 पाई। इसी तरह से बेटा -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। सॉरी बेटा यहाँ पे 4 पाई होगा। अब बेटा फंक्शन को डिसाइड करो कि तो क्या, तो देखिए बेटा y इक्वल टू क्या दे दोगे, यहाँ पे देखिए कि y इक्वल टू क्या हो गया, x। 0 से पाई के बीच में वैल्यू रखो, 0 to पाई रखो, तो क्या देगा रिजल्ट। यानी यहां से बेटा अपने पास इसका नाम है ना कि और बड़ा बना दूं, और बड़ा बना देता हूं, है ना। आपको मजा आएगा कहने में, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए बेटा, है ना। तो देखिए बेटा इसको लेके चल रहे हैं हम लोग। सीधा लाइन है बेटा, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो ए ले लीजिए बेटा आप। इस तरह से दिखा दीजिए, है ना। चलो एरो क्यों, क्योंकि 0 से पाई तक चलता रहेगा। ये बेटा अपने पास पाई है, 2 पाई है, और यहाँ पे क्या है बेटा 3 पाई। यहाँ ले लीजिए बेटा -पाई है, -2 पाई है। देखिए तो बेटा यहाँ पे y का फंक्शन y इक्वल टू क्या दे रहा है, x। क्यों,
0 से पाई के बीच में वैल्यू जब x के जगह पे डालोगे तो क्या मिलेगा, पाई ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 से पाई के बीच वैल्यू देगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये बाई बिलोंग्स टू क्या है, 0 to पाई है ना। और यहां पे देखिए बेटा कि आप थोड़ा सा सोचिए, यहां पे आप क्या दोगे, है ना। तो यहां पे चलिए बेटा मैं अगर दे दूं, है ना, कि यहां से आपको क्या आना है बेटा, तो अपने पास क्या दे दोगे कि 2 पाई माइनस एक्स, है ना, रख दीजिए बेटा। इसी तरह से आपने देखा तो बाई इक्वल टू क्या दे दिएगा, 2 पाई माइनस एक्स। कंफ्यूजन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं करना। 2 पाई से 3 पाई के बीच में वैल्यू यहां पे डालो। देखो यहां से यहां तक इस लकीर, इतना ग्राफ का नाम है 2 पाई माइनस एक्स। तो x का वैल्यू क्या लेना है, तो 2 पाई से 3 पाई के बीच का वैल्यू लेना है। क्या लेना है, 2 पाई से 3 पाई के बीच का वैल्यू लेना है। अब देखिए बेटा इस फंक्शन का नाम क्या है, 2 पाई माइनस एक्स। तो पाई से 2 पाई के बीच रखिए तो देखिए क्या आ रहा है बेटा, पाई और 2 पाई के बीच, और पाई और 2 पाई भी रखना है। इसमें भी बेटा क्या, 2 पाई और 3 पाई भी रखना है और उसके बीच का भी वैल्यू रखना है। तो हमेशा देखना जो रिजल्ट आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा। तो इसी तरह से बेटा इसका नाम माइनस एक्स, इसका नाम क्या हो गया बेटा, तो माइनस एक्स हो गया, है ना। और इसका नाम अगर देते बेटा तो x प्लस 2 पाई हो गया। क्या हो गया बेटा, x प्लस 2 पाई, यानी इसके बीच में रख लिए। और किस इंटरवल पे फंक्शन का नाम क्या होगा, जो आप ग्राफ से देख सकते हो, है ना। तो यहां से बेटा हम एक बार और इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं ना। तो देखिए बेटा कि अपने पास या ले सकते हैं, कोई बात नहीं, एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉस, बाय मिस्टेक, है ना। चलिए बेटा आपका फंक्शन है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स। कब, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। आगे बढ़िए, 2 पाई माइनस एक्स कब, जब पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई। अब बेटा यहां पे बेटा x माइनस 2 पाई है। क्या है, x माइनस 2 पाई, है ना। अब बेटा x माइनस 2 पाई देखिए तो एक कब है बेटा, 2 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 पाई। आ जाइए बेटा इधर, तो माइनस एक्स कब दे रहा है बेटा, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा कि x प्लस 2 पाई है कब, जब माइनस 2 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस पाई। मिस्टेक हो गया था बेटा, यहाँ पे सुधार दिए है ना, क्योंकि जो रेंज आना है, अगर आप गलती भी करोगे ना बेटा तो आप अपने मन में ख्याल रखना कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का रेंज क्या, 0 से पाई। तो 0 से पाई देखिए कैसे मन में आया, तो बेटा x का वैल्यू अब 2 पाई से 3 पाई 2 पाई से बड़ा हो रहा है, तो रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए, यानी 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। इसीलिए हमारा a हो गया। क्लियर है बेटा। अब जो हम आते हैं बेटा सेक के पास, किसके पास आते हैं बेटा, तो सेक के पास। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा, तो सेक इनवर्स में आते हैं, है ना। यानी बेटा इसका भी देखिएगा, क्यों कॉस के बाद सेक ले रहे हैं, क्योंकि इनवर्स है। तो एफ सच दैट क्या ले लीजिए बेटा, r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहां पे ले लीजिए बेटा 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2 is defined
डिफाइंड बाई, क्या लिख लोगे बेटा, डिफाइंड बाई, आप देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स। तो सबसे पहले इसका अगर लिखोगे ना बेटा, तो अब देखिए कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, तो रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है। चलिए, या तो आप ए बोलिए कि एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, है ना, एक्सेप्ट पाई बाई 2, या बेटा आप रेंज ऑफ फंक्शन दिस फंक्शन बोल दोगे तो 0 से पाई और एक्सेप्ट पाई बाई 2। ये क्या बता रहा था कि नाइदर इवेन फंक्शन, क्या बेटा, नाइदर इवेन फंक्शन नॉर ऑड, है ना। और यहां से क्या देखते हैं बेटा कि पीरियोडिक फंक्शन है, क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, है ना। ये क्या है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन। यानी जब ये देखते हो ना बेटा कि सेक इनवर्स सेक एक्स, तो क्या बाहर देता है, एक्स देता है बाहर, क्या देता है बेटा, तो एक्स बाहर देता है। क्लियर है। यानी इस तरीके से देखिए बेटा कि अपने पास क्या कर दिए, तो कॉस दुनिया के सारे नंबर पे डिफाइंड था, लेकिन सेक एक्स क्या है बेटा, तो पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। इसीलिए देखिए रियल नंबर में 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को बाहर ले लिया। क्या कर लिया बेटा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को हमने बाहर ले लिया, है ना। और जहां पे देखेंगे बेटा डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस का कंडीशन, तो शार्प पॉइंट होगा या ग्राफ ब्रेक होगा, तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है बेटा। तो इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा किसका ग्राफ बनाते हो तो बहुत मजा आएगा ग्राफ बनाने में। ठीक है बेटा, आप ले लीजिए एक लाइन, ये पहले ही डिसाइड कीजिए बेटा कि पाई है। क्यों, क्योंकि रेंज क्या हो रहा है इसका, पाई तक ही जा रहा है। अब बेटा यहां से ले लीजिए है ना, दिस वन ऐसा क्यों किए हैं बेटा, आप देखिएगा कि सेक एक्स का डोमेन में पाई बाई 2 प्रेजेंट नहीं है। यानी जब भी सेक एक्स में पाई बाई 2 रखते हो या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 रखते हो बेटा, उस कंडीशन पे अनडिफाइंड है। तो पहले यहां पे आप दे दीजिए बेटा कि ये पाई बाई 2 है ना, और यहां दे दीजिए बेटा 3 पाई बाई 2 है, यहां दे दीजिए बेटा 5 पाई बाई 2 है, और यहां दे दीजिए बेटा 7 पाई बाई 2 है। ठीक है, अब इसी तरह से दे दीजिए बेटा, तो ये क्या है, माइनस पाई बाई 2 है, माइनस 3 पाई बाई 2 है, माइनस 5 पाई बाई 2 है, अब माइनस कितना है बेटा, अपने पास कितना है गुरुदेव, तो 7 पाई बाई 2। अब वैल्यू रखिए, तो ये पाई हो गया बेटा, ये 2 पाई और ये 3 पाई। क्लियर है बेटा। और अपने पास ए माइनस पाई, ए माइनस 2 पाई। देखिए बेटा
अब फंक्शन का नाम दे दीजिए तो y इक्वल टू ए एक्स। क्या हो गया बेटा? y इक्वल टू ए एक्स हो गया। y इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ए एक्स। यहां से दे दीजिए बेटा तो x इक्वल टू क्या बोल दोगे, है ना? आप देख लीजिए तो x माइनस 2 पाई, है ना? आप क्या दे दीजिए बेटा तो x 2 पाई माइनस एक्स, है ना? क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, यानी बेटा 2 पाई माइनस एक्स इसका नाम हो गया। चलिए थोड़ा सा उधर से लिखते हैं तो गड़बड़ा जाता है, यानी क्या 2 पाई माइनस एक्स। कैसे बेटा? तो सोच लो ना कि पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू डालोगे तो क्या देगा? पॉजिटिव ही देना चाहिए, है ना? तो x के जगह पे पाई से 2 पाई क्लोज इंटरवल में डालेंगे तो 0 से पाई आएगा, यानी बेटा अब इसकी बात करोगे तो x माइनस 2 पाई है। अब इसकी बात करोगे ना बेटा तो देखिए कि चलिए लिख दीजिए y इक्वल टू माइनस ए एक्स, है ना? और यहाँ y इक्वल टू जब लिख दोगे ना बेटा तो 2 पाई प्लस ए एक्स, या चलिए एक्स प्लस 2 पाई कर दिए। क्या कर दिए बेटा? एक्स प्लस 2 पाई। अब देखिए अब तो बड़े मजे से आप इसका लिख लोगे कि किस कंडीशन में क्या दे रहा है ना? तो एक्स कब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, 2 पाई माइनस एक्स कब, है ना? बता फटाफट। तो पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई। अब बोलो x माइनस 2 पाई कब? जब 2 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 पाई। आ जाइए बेटा इधर तो माइनस एक्स एंड कंटिन्यू, एरो का मतलब ऐसा ही ग्राफ रिपीट होता रहेगा। क्या हो रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है। तो मेनी वन भी ये बोल सकते हो, है ना? कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स मेनी वन भी शो करेगा, ठीक है बेटा? ये देखिए माइनस एक्स तो कब? माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। और बेटा ए एक्स प्लस 2 पाई कब दे रहा है बेटा? तो माइनस 2 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस पाई, है ना? तो इस तरीके से हमारा सेक का हुआ। क्लियर है बेटा? तो अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, tan इनवर्स और cot इनवर्स के पास। कहाँ बढ़ेंगे बेटा? tan इनवर्स और cot इनवर्स के पास चलेंगे, है ना? चलिए बेटा तो अब हम चलते हैं tan इनवर्स के पास, ठीक है? लिख लीजिए बेटा, है ना? बहुत ही सिंपल है कि आखिर सर इसका ग्राफ यहीं से ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने रेंज देखा तो रेंज 0 से पाई है। यहाँ पे ग्राफ पे होल क्यों है? क्योंकि सेक का डोमेन में पाई बाई 2 नहीं होता है, यानी पाई बाई 2 के नेबरहुड वैल्यू रखना है, पाई बाई 2 नहीं रखना है। पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है, इसीलिए पाई बाई 2 के केस में क्या है बेटा? तो होल दे रहा है, अनडिफाइंड है। और इस फंक्शन की बात करोगे ना बेटा तो ये नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ है? पाई बाई 2 पे, पाई पे, 0 पे, 2 पाई पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, जनरलाइज करके लिख देना है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है बेटा? तो अब आते हैं, हमारा है पांचवा कि अब सच दैट रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। टू क्या है बेटा? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू बेटा क्या लिखोगे? तो tan इनवर्स tan x। आ जाइए बेटा
तो इसका सबसे पहले आप एफ एक्स इक्वल टू क्या रख रहे हैं, tan इनवर्स tan x, यानी बाहर क्या देता है बेटा, x लिखते हैं। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जब बोलोगे बेटा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, रेंज ऑफ दिस फंक्शन जब बोलोगे ना बेटा तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है। और देखिए बेटा कि ऑड फंक्शन है, क्या है, ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ध्यान देना है और ये याद भी नहीं रखना। एक बार पढ़ोगे ना tan इनवर्स -x, तो -tan इनवर्स x, दैट मीन्स ऑड फंक्शन। tan का पीरियड क्या होता है बता चुके हैं, है ना। तो पीरियोडिक फंक्शन है बेटा, क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, है ना, ऑफ पीरियड पाई। पीरियड क्या है बेटा, तो पाई है। पीरियड कितना है, तो पाई है ना। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड पाई है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑड फंक्शन बता दिए है ना, कहां पे ब्रेक करेगा। तो देखिए π/2 के केस में ब्रेक कर रहा है बेटा, है ना। तो अपने पास वहां पे ना डिफरेंशिएबल होगा ना कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद जो फंक्शन का अलग अलग लेते हैं ना बेटा, कहां से कहां पे क्या बनता है, तो यही सिचुएशन करता है कि ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में ही इसका रेंज आएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हो ना बेटा, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो ऑन टू फंक्शन बोल सकते हो। 1 ऑन टू के लिए कंफ्यूजन नहीं लेना है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन ऑन टू। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना। तो इसका ग्राफ में आते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, हम इसका ग्राफ में जब आते हैं, है ना, ठीक है बेटा, यानी इस तरह से हम ग्राफ बनाते जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। देखिए बेटा, इसका नाम अब अगर देते हो तो x, इसका नाम क्या दे दिए बेटा, x, क्योंकि रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो यही होगा बेटा, है ना। और यहाँ से नाम देते बेटा तो x माइनस पाई, क्या देते थे बेटा, तो x माइनस पाई, है ना। अब इसी तरह से बेटा अगर इधर का नाम देते हैं तो अपने पास क्या बोल दोगे बेटा, कि देख लीजिए कि अपने पास जब ले लेते हैं -3π/2 से -π/2 में, तो x प्लस पाई, यानी यहाँ से पाई इक्वल टू बेटा पाई प्लस x, है ना। एंड सो ऑन, इसका ग्राफ बना लोगे। देखिए बेटा, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो -3π/2 है, क्या बेटा, तो -3π/2 से -5π/2 के बीच रखिएगा, तो -π/2 से π/2 ही आएगा, है ना। और यहाँ पे 3π/2 है, यानी यहाँ से देखोगे ना बेटा, तो tan इनवर्स tan x की जो बात करते हैं तो a ऐसा बन रहा है, ax कब, -π/2 लेस देन x लेस देन π/2। ए बेटा x माइनस पाई कब, तो देख लीजिए बेटा π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2। इधर आ जाइए बेटा,
तो पाई प्लस एक्स एक कब कर रहा है बेटा, तो अपने पास क्या बोलोगे, -3π/2 लेस देन एक्स लेस देन -π/2। इसमें देखिए कहीं पे क्लोज इंटरवल नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है बेटा, क्योंकि अपने पास क्या बोल रहे हो यहाँ पे, अनडिफाइंड होता है ना। यानी देखिए बेटा, तो यहाँ पे ग्राफ ब्रेक है, यानी tan x की जब बात करते हैं बेटा तो π/2 3π/2 यानी 2n+1 π/2 पे अनडिफाइंड होता है, यानी वो कंटिन्यूअस नहीं है, और जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर है, नोट डाउन। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आते हैं हमारा जो है एफ सच दैट R2 R एक्सेप्ट n पाई, क्या बोलोगे बेटा, n पाई 0 to पाई इज डिफाइंड बाई, है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, cot इनवर्स cot ax। सबसे पहले देखिए बेटा, किसका डोमेन लिखते हो, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। रेंज ऑफ दिस फंक्शन करते बेटा तो 0 to पाई है ना, ओपन इंटरवल है, क्या बेटा 0 to पाई है ना। और इसका देखते हो बेटा तो cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। तो इस तरह से आप देखिए बेटा कि अपने पास क्या है, नाइदर, है ना, इवन नॉर ऑड, क्या बेटा, ना इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। और बोला जा रहा है बेटा कि पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, क्या है बेटा, तो पीरियड क्या बोल दिए, पाई है ना, पीरियड क्या है बेटा, तो पाई है। क्लियर है। अब इसका भी ग्राफ अगर बनाते हो बेटा तो अपने पास बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए बड़ा सा ही ग्राफ बनाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो जो tan था उसका रिवर्स कर दिए बेटा, क्लियर है, tan का रेसिप्रोकल है ना। तो देखिए बेटा कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 की जब बात करोगे ना तो ये ऑन 2 हो रहा है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई, देखिए 0 से पाई रेंज भी है और कोडोमेन भी है। क्लियर है। आते हैं बेटा देख लेते हैं डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं ना। देखिए बेटा 0 पे भी अनडिफाइंड है और पाई पे भी अनडिफाइंड है। ठीक है, क्या बेटा 0 पे भी अनडिफाइंड है और पाई पे भी अनडिफाइंड है ना। अब यहां से देखिए बेटा 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। क्लियर है। एंड क्या कर देंगे बेटा, सो ऑन, है ना। यानी -पाई -2 पाई। देखिए बेटा ये y इक्वल टू क्या है, तो x है ना। ये क्या दे रहा है बेटा,
y इक्वल टू एक्स, तो ये y इक्वल टू क्या है बेटा, x माइनस पाई, ये y इक्वल टू क्या है बेटा, 2 पाई माइनस एक्स, क्या है बेटा, तो 2 पाई है ना माइनस, सॉरी है ना बेटा, x माइनस 2 पाई, ठीक है। और यहाँ से देखिए बेटा कि ये पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा ले रहे हैं, यहाँ पे बेटा इस तरह से चल रहा है ना, उसी तरह से निगेटिव साइड भी बढ़ जाओगे बेटा, है ना। तो निगेटिव साइड जब बढ़ जाएंगे बेटा तो x इक्वल टू पाई प्लस एक्स, आप लिख लेंगे बेटा कि जो 0 से पाई के बीच में दे रहा है, यानी बेटा यहाँ से अपने पास क्या बोलेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लेना, जिस तरह से कॉट साइन का किए हैं वैसा ही, है ना। तो ये ax का है बेटा, तो 0 लेस देन ax लेस देन पाई, ओपन इंटरवल है, 0 पे भी अनडिफाइंड है, पाई पे भी अनडिफाइंड है, यानी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, पाई पे भी कंटिन्यूअस नहीं है, 2 पाई पे भी कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉट क्या होता है बेटा, 0 पे अनडिफाइंड, पाई पे अनडिफाइंड, 2 पाई पे अनडिफाइंड, 3 पाई पे अनडिफाइंड। यहाँ से ले लीजिए बेटा, तो ये ax माइनस पाई है ना, x माइनस पाई बेटा, देख लीजिए कि पाई से बड़ा है ना, और तो ये क्या कर रहा है बेटा कि अपने पास हाँ पाई लेस देन x लेस देन 2 पाई, इसी तरह से बेटा ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 पाई है ना। तो x माइनस 2 पाई जब करोगे बेटा तो यहाँ से क्या बोल दोगे कि 3 पाई लेस देन x लेस देन 2 पाई, है ना। आ जाइए बेटा, तो अपने पास पाई प्लस एक्स है ना, कब, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था बेटा, इसको ध्यान देना है, क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था, क्लियर है।